गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। और आज हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो डिस्काउंट चैप्टर पढ़ेंगे। डिस्काउंट को हम लोग लगभग 3 पार्ट में कवर करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि डिस्काउंट को हम लोग बिना सूत्र के पढ़ेंगे। हम डिस्काउंट के अंदर कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। और डिस्काउंट को अच्छे तरीके से सीखने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप लोग देखिएगा। और एक बात आपको और बता दूं, अगर कुछ सीखना है, टाइम पास नहीं करना है, तो वीडियो को सिर्फ तभी देखिएगा जब आपके पास समय हो। और साथ में वीडियो जब आप देखने वाले हों तो उससे पहले पेन और कॉपी आप या नोटबुक जो भी है वो लेकर के बैठिएगा, तभी वीडियो को देखने का फायदा होगा। अन्यथा वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि जो बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो पहली बार डिस्काउंट पढ़ेंगे और उनका जो मैथ का जो बेस है वो भी वीक है, तो मेरा सजेशन उन लोगों से ये है कि वो इस वीडियो को देखने से पहले परसेंटेज का पार्ट 1 जरूर देख लें। तो 1 या 2 बार वो पार्ट 1 देख लेंगे तो परसेंटेज से रिलेटेड जो बेसिक बातें होती हैं वो आपको पता लग जाएंगी। तो इस चैप्टर को पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो आज हम यहाँ पे डिस्काउंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जरा 2 मिनट बात करते हैं डिस्काउंट के ऊपर। व्हाट इज द डिस्काउंट? डिस्काउंट क्या होता है? जब भी हम दुकान पर कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं, कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, तो दुकान वाला उस वस्तु पर हमें जो भी डिस्काउंट देता है, जो भी रियायत देता है, उसको हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। जो भी रिबेट देगा उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है। और तो स्टूडेंट्स उसी को हम डिस्काउंट कहते हैं। और डिस्काउंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दुकान वाला डिस्काउंट हमें कौन से मूल्य पर देता है। ठीक है। तो डिस्काउंट जो देता है हमें, वो देता हमेशा उस मूल्य पर जो मूल्य वस्तु के ऊपर छपा हुआ होता है, MRP लिखा हुआ था, उसी मूल्य पर हमें वो डिस्काउंट देता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स डिस्काउंट हमेशा मिलता है जो मूल्य वस्तु के ऊपर छपा हुआ होता है, उस पर हमें क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। अब एक एग्जांपल मानिए, आप लोग एक शॉप पर गए किताबों की और आपने बोला कि मुझे ये किताब चाहिए, और उस किताब के ऊपर लिखा हुआ है MRP 400 रुपीज़। और आपने दुकान वाले से बोला कि सर आप इसको मुझे कितना डिस्काउंट देंगे? और दुकान वाले ने आपसे बोला कि मैं इस पर आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा। तो 20% का डिस्काउंट दूंगा, इसका मतलब ये होता है कि वो आपको 100 रुपये पर 20 रुपये का बट्टा देगा, 20 रुपये की आपको छूट देगा। और 200 रुपये पर आपको 40 रुपये की छूट देगा, 300 रुपये पर आपको 60 रुपये की छूट देगा, और 400 रुपये पर आपको 80 रुपये की छूट देगा। इसका मतलब आप 400 रुपये में से 80 रुपये काट करके उसको 300 रुपये दोगे तो आपको किताब दे देगा। ठीक है। तो ये मतलब है डिस्काउंट का। जब तक आप अपने माइंड में ये चीज़ नहीं लाएंगे तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप लोग कवर नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। और सेकेंड चीज, अभी हमने बता दिया डिस्काउंट मिलता है हमेशा अंकित मूल्य पर, लिस्ट प्राइस पर। ठीक है। अंकित मूल्य, लिस्ट प्राइस, और शॉर्टकट में इसको LP बोलेंगे। ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग धीरे धीरे चीज़ों को। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, आपने कोई वस्तु या पुस्तक जो है खरीदनी चाहिए और उसका MRP है 500 रुपये। ठीक है। और उस दुकान वाले ने क्या करा? आपको सीधा 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, यानी वो पुस्तक आपको 400 रुपये दे दी। अब आप पड़ गए भैया टेंशन में। टेंशन में कैसे पड़ गए? टेंशन में पैसे पड़ गए कि आप सोच रहे हैं मैं लुट तो नहीं गया कहीं। कल भी मैं एक किताब लेकर के आया था, उसने मुझे डिस्काउंट दिया था 20% का, अब पता नहीं इसने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया। ठीक है। तो जब, क्योंकि उसने आपको जो डिस्काउंट दिया वो परसेंटेज में नहीं बता के दिया, वो सीधा 100 रुपये का डिस्काउंट देकर आपको 400 की बुक दे दी। अब आप टेंशन में तो आएंगे ही ना, भी जब तक परसेंटेज बताता तो आप कंपेयर कर लेते कि मैं लुट गया या बच गया। ठीक है। तो अब आपके मन में एक संशय चल रही है, यार इसने मुझे 500 रुपये किताब पे छपे हुए थे, 400 रुपये किताब दे दी, तो इसने कितने % का डिस्काउंट दिया? और देखो ये चीज मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली भी होती है, टेंशन हो जाती है। तो जब तक आप ये परसेंटेज निकालना, फाइंड आउट नहीं करना सीखेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा दुकानदार आपको लूट रहा है, कौन सा दुकानदार आपको नहीं लूट रहा है, कौन सा दुकानदार ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, कौन सा दुकानदार कम डिस्काउंट दे रहा है? तो ये परसेंटेज बेसिक लाइफ में भी आपके काम आता है। ठीक है। आप बहुत चीजें तो खरीदते हैं, शॉपिंग तो करते हैं, डिस्काउंट भी मिलता है, तो आप अच्छे से ये पता कर सकते हैं कि कौन सा दुकानदार कितना डिस्काउंट हमें दे रहा है। ठीक है।
तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का तरीका होता है, परसेंटेज के अंदर भी बताया गया था, जिसका परसेंटेज हमें ज्ञात करना होता है वो ऊपर आता है, जिसके रिस्पेक्ट में ज्ञात करना होता है वो नीचे आता है। और डिस्काउंट हमेशा मैंने आपको बताया अंकित मूल्य पर ही मिलता है, लिस्ट प्राइस पर ही मिलता है, तो नीचे एलपी आएगा और इंटू में बच्चों 100 आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा दुकानदार हमें कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दे रहा है। और इसे पता लगाने से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा दुकानदार लुटेरा है, कौन सा दुकानदार लुटेरा नहीं है, कौन सा दुकानदार ज्यादा बट्टा दे रहा है, कौन सा दुकानदार कम बट्टा दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो बात करते हैं स्टूडेंट्स, वो बेसिक 3 चीजों की बात करते हैं, टॉपिक को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस चैप्टर के अंदर आपको स्टार्टिंग में 3 चीजें सीखनी होंगी। 3 चीजें कौन कौन सी सीखनी होंगी, सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपको सीखना होगा स्टूडेंट्स एलपी से एसपी फाइंड आउट करना। एलपी मैंने बता दिया लिस्ट प्राइस, एसपी का मतलब होता है बच्चों सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है, कितने की बेचेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको सीखना है इसके अंदर एसपी से एलपी फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आपको सीखना है डिस्काउंट परसेंट। तो ये इस चैप्टर का बेस है, ये तीनों चीजें आपको बहुत परफेक्टली आनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग इस पे 4 क्वेश्चन करेंगे, इसके ऊपर भी हम लोग फिलहाल 4 क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बस ये 2 चीज कवर करेंगे और थर्ड वीडियो में इसको और आगे के हिस्से को कवर करेंगे, सॉरी सेकंड वीडियो में, और थर्ड में हम इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है। छोटा सा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा बेनिफिशियल ये चैप्टर है क्योंकि आजकल इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं बोर्ड पर। चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया। क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य लिस्ट प्राइस 500 रुपए है, 20% बट्टे पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ये वाली चीज, इसको पकड़ते हैं। यहाँ पर 20% को हम क्या करते हैं, भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, और दुनिया की किसी भी परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ये हो गया 1/5। अब देखो 1/5 को पढ़ना सीखो। 1/5 का मतलब होता है कि 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की छूट देगा। अगर मान लो इस वस्तु के ऊपर लिखा MRP 5 रुपए, तो वो दुकान वाला इस 5 रुपए की वस्तु पर आपको 1 रुपए का डिस्काउंट देगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, फेस टू फेस का नियम लगाते हैं। फेस टू फेस का नियम क्या होता है, कैसे होता है, मैंने आपको ये बताया कि परसेंटेज का पार्ट 1 जरूर देखिएगा। ठीक है। तो ये 500 रुपए हम यहाँ लिखेंगे। अब ये 500 रुपए क्या है, जरा अपने माइंड में सोचो। देखो मैथमेटिक्स सोचने का ही विषय है, अगर आप सोचेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये 500 रुपए जो है, ये 500 रुपए क्या है, व्हाट इज द 500। भाई ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये चूहा है, ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, कुछ तो होगा ये। ठीक है। तो वो चीज आपको सोचनी है। तुम सोचोगे कहाँ से सोचे, बहुत सारे बच्चे तो मन में मतलब एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सोचे तो सोचे कैसे सोचे, कुत्ता है बिल्ली हमें क्या पता लग रहा। भाई सब कुछ क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, सिर्फ समझने वाला चाहिए। ठीक है, समझने वाला चाहिए, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि 500 रुपए कौन है ये बताइए, अंकित मूल्य है। तो ये लिस्ट प्राइस है बच्चों। ठीक है। अगर ये लिस्ट प्राइस है तो सामने लिस्ट प्राइस आएगा, यही फेस टू फेस का नियम होता है। अगर ये सेलिंग प्राइस होता, विक्रय मूल्य होता, तो सामने सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आता। अगर ये डिस्काउंट होता तो सामने बच्चों डिस्काउंट आता। अगर ये क्रय मूल्य पोस्ट प्राइस होता तो सामने क्रय मूल्य पोस्ट प्राइस आता। अगर ये कुत्ता होता तो सामने कुत्ता आता। अगर ये बिल्ली होती तो सामने बिल्ली आती। एक बहुत मोटा सा मैथमेटिक्स मैंने आपको बहुत मोटा सा एक रूल बताया। ठीक है। तो यहाँ पे चलो देखते हैं। इसका मतलब था अगर किसी वस्तु पे 5 रुपए छपे हैं तो मतलब अंकित मूल्य 5 हो गया, और उस पर जब वो 5 छपे हैं 1 का डिस्काउंट देगा, तो एक बहुत मोटी सी बात है, वस्तु कितने की बेचेगा, 6 रुपए की बेच देगा शायद। भाई 5 पे 1 रुपए का डिस्काउंट देगा, वस्तु 6 रुपए की बेच देगा। सारे बच्चे गाले वाली तो नहीं दे रहे मुझे। एक बहुत कॉमन सी बात है यार, बहुत मतलब इतना आप लोग दिमाग बहुत लगा सकते हैं, और अगर इतना दिमाग नहीं लगाओगे तो मैथ नहीं सीख पाओगे। 5 रुपए की वस्तु पर जब 1 रुपए का बट्टा देगा, 1 रुपए का डिस्काउंट देगा, तो वस्तु 4 रुपए की बिकेगी। ठीक है। तो यहाँ पर 4 रुपए आएगा, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 500 गुना 4, और बटे में बच्चों ये 5, इसे काट दो 100, बराबर हो गया 400। इतना भी नहीं करना है इसके अंदर, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। 500 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, कितने गुना बैठ रहा है इसका ये, यानी ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू का कितने गुना है बच्चों, 100 गुना है। तो इसका भी 100 गुना करेंगे तो 4 का 100 गुना कितना आ गया, 400 आप लोग कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इसके सॉल्व लिखते हैं, आप लोग तब तक इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर वो लिख दिया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए, 30% बट्टे पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स।
तो 30% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 30/100 कर देंगे, काट देंगे, 3/10 हो जाएगा। और 3/10 का मतलब होता है अगर किसी वस्तु पे 10 रुपए छपे हुए हैं तो वो उस पर 3 रुपए का बट्टा देगा, ठीक है, डिस्काउंट देगा। चलिए देखते हैं 800 रुपए क्या है। अब 800 रुपए क्या है भैया, ये सब कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ, बस क्वेश्चन को समझना है। अंकित मूल्य 800 रुपए, तो लिस्ट प्राइस हो गया ये, तो सामने लिस्ट प्राइस ही आएगा और इसके अनुसार लिस्ट प्राइस है हमारा 10 रुपए। ये लो 10 लिख दिया हमने यहाँ पे। जब 10 की वस्तु पर तुम 3 रुपए का बट्टा दोगे, डिस्काउंट दोगे, तो वस्तु कितने की बिकेगी, 7 रुपए की बिकेगी। और ये वाला 800, बड़े देखो ध्यान से, ये वाला कोई जल्दीबाजी नहीं है, ये वाला जो 800 है इस वाले 10 का कितने गुना, कितने टाइम्स है, तो इसका 80 टाइम्स है, 80 गुना है, तो हम इसका भी 80 गुना कर देंगे, हो जाएगा 8 7 56, ये हो जाएगा 560 रुपए। या फिर आप यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें एक से ज्यादा डिस्काउंट देगा। ये मैंने 2 क्वेश्चन लिखे जिसमें केवल एक डिस्काउंट दिया था, अब हम 2 क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे जिनमें एक से ज्यादा डिस्काउंट देगा। चलो देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन को। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा और इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों 2 डिस्काउंट है, 2 के अलावा 3 डिस्काउंट, 4 डिस्काउंट हो सकते हैं। करने का मेथड सबका सेम रहेगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य लिस्ट प्राइस 1200 रुपए, 2 डिस्काउंट देगा इस पे 20% और 25%, और इस पे हमें क्या बताना है, इसका 20 और 25% बट्टों के बाद जो है इसका हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, 20/100, देखो बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, 20 एकम 20, 20×100, 1/5 हो गया, यानी 5 पे 1 का डिस्काउंट देगा, ठीक है। 25% कन्वर्ट करोगे तो बच्चों हो गया 25/100, इसे काट दोगे 1/4, यानी 4 पे 1 का डिस्काउंट। तो अगर मैं इसको देखूं बच्चों, तो इसका मतलब है अगर एलपी 5 रुपए है तो वस्तु बिकेगी 4 रुपए की बच्चों, क्योंकि 1 का उसने डिस्काउंट दे दिया। अगर मैं इसको देखूं तो इसका मतलब है अगर एलपी 4 रुपए है, वस्तु पे 4 रुपए छपे हैं, तो वो उस पे 1 रुपए का डिस्काउंट देगा, वस्तु कितने का देगा बच्चों, 3 रुपए, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इसका मतलब था स्टूडेंट्स 5 रुपए की वस्तु पे 1 रुपए का डिस्काउंट देगा तो 4 की बेचेगा, 4 रुपए की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट 3 की बेचेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 20, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 12। और बल्कि इसमें सबसे अच्छा एक तरीका और भी है, अगर ये लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली किसी वैल्यू से कटती है तो काट भी सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इससे तुम्हारा थोड़ा आसान, देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, और कुछ नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, लिख दो 5 और है लिख दो कितना 3, 5 एकम 5, 3 एकम 3। तो ये 5 क्या हो गया बच्चों, एलपी हो गया, और 3 क्या हो गया बच्चों, एसपी हो गया, यानी 5 की वस्तु 3 में बेचेगा, ठीक है। चलो अब इसके अंदर फेस टू फेस का रूल लगाते हैं। तो ये क्या चीज थी, ये थी बच्चों 1200 एलपी है, देखो साफ लिखा है एलपी है, ठीक है, लिस्ट प्राइस है, तो सामने लिस्ट प्राइस आएगा, और जो भी हमने काम करा है इसके अकॉर्डिंग लिस्ट प्राइस कितना आया बच्चों, 5 रुपए आया, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब 5 की वस्तु कितने में बेची बच्चों, 3 में बेची, तो यहाँ 3 लिख देंगे। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या कंपैरिजन कर सकते हो, कंपैरिजन करो तो ये इसका जो है 240 गुना है, इसका भी 240 गुना कर देना, तो 240 किया 720 हो जाएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, तो 1200 गुना 3 और बटे में 5, तो ये जाएगा तुम्हारा 240, 720 आएगा, 720 ही। अभी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसमें 3 डिस्काउंट दिए होंगे बच्चों, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपए, इस पर 3 डिस्काउंट है बच्चों, 30%, 20%, 10%। क्रमिक बट्टों के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 30% का मतलब होता है बच्चों 30/100, यानी 3/10, 10 पे 3 की छूट, ठीक है। 20% का मतलब होता है बच्चों 20/100, यानी 1/5, 5 पे 1 की छूट। 10% का मतलब होता है बच्चों 10/100, तो 1/10। चलो इनको लिखते हैं, एक तरफ एलपी एक तरफ एसपी। तो इसका मतलब होता है 10 पे 3 की छूट तो 7 की बेचेगा वस्तु बच्चों, 5 पे 1 की छूट तो बच्चों 4 की बेचेगा, 10 पे 1 की छूट तो बच्चों 9 की बेचेगा। मैंने आपको बोला था लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से कटती है तो काट लो, थोड़ा आसान हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे कट जाएगा 2 से 5 बार और 2 से बच्चों 2 बार, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पे जाएगा 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 एलपी हो गया बच्चों ये, और यहाँ पे गुना करोगे 9 7 63, 63 एकम 63, ये हो गया बच्चों आपका एसपी। तो अब हम लगाएंगे फेस टू फेस का नियम। फेस टू फेस का नियम क्या कहता है देखेंगे जरा यहाँ पर।
तो बच्चों 2500 रुपये हमारा क्या है, एलपी है, एलपी के सामने एलपी होना चाहिए, और जो हमने काम किया उसके अकॉर्डिंग एलपी है 125, तो यहाँ पे 125, और एसपी फाइंड आउट करना है तो नीचे 63 बच्चों, यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, और चाहो तो कंपैरिजन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई जो कर रहे हो, 125 दूनी 250 होता है, जीरो लगा दो, 20 गुना हो गया इसका, इसका भी 20 गुना कर दो, 6 12, ये लो 1260 रुपये हमारा एसपी आ गया। अभी हमने टाइप 1 कवर किया, अब हम टाइप 2 कवर करते हैं। टाइप 2 जस्ट इस टाइप का उल्टा। यहाँ पे हमने क्या सीखा था, एलपी से एसपी फाइंड आउट करना, वहां सीखेंगे एसपी से एलपी फाइंड आउट करना, और मेथड बिल्कुल सेम, दोनों का मेथड चेंज नहीं है, मेथड सेम है। इसी तरह से हम लोग पूरा डिस्काउंट कवर करेंगे विदाउट फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने मेरे 3 लगातार टॉपिक, मतलब 3 वीडियोस में डालूंगा डिस्काउंट से रिलेटेड, अगर आपने 3 वीडियो अच्छे मन से देख ली, बैठ के नोट्स बना लिए, तो आप किसी भी किताब के लगभग 90 और 95% क्वेश्चन तक कवर कर लेंगे खुद से। आपको किसी कोचिंग सेंटर में किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किरण की बुक हो, राकेश यादव की बुक हो, आर.एस. अग्रवाल हो, एच.डी. यादव हो, और जल्दी ही मेरी बुक आने वाली है, बहुत जल्दी। और आज हम लोग जो है इसके नीचे ही, डिस्काउंट के नीचे, अपना एक सिंपल इंटरेस्ट का जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से वो आप मतलब उसको अपने इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो मोबाइल में या किसी उसमें, और उसको देखिएगा कैसा लगी वो वीडियो, मतलब वो जो पीडीएफ है वो कैसी लगी, और हमें कमेंट भी करिएगा कि अदर बुक से कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, क्या कमी है, क्या और अच्छा हो सकता है, ताकि हम लोग अपनी बुक को जो है नंबर 1 पर लेकर के जा सकें। ठीक है, तो एक चैप्टर साधारण ब्याज का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज आपको दे दूंगा, और एक परसेंटेज पार्ट 1 का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो आपको जो मैं पीडीएफ दूंगा सिंपल इंटरेस्ट की, वो इजी टू मॉडरेट लेवल तक है। मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 350 क्वेश्चन के करीब हमने उसके अंदर दिए हैं, और 2019 सीजीएल तक उसको हमने अपडेट कर दिया है, सॉरी 19 कह रहा हूँ 2020 सीजीएल तक उसको हमने अपडेट कर दिया है। तो एक बार जरूर उसका एनालिसिस कीजिएगा और देखिएगा अदर बुक से वो कितनी अच्छी है, बुरी है, क्या कमी है, क्या नहीं है, वो सब आप हमें कमेंट में लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो हम चलते हैं टाइप नंबर 2 पर, एसपी से एलपी फाइंड आउट करना। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देकर इसे 800 रुपये में बेच दिया गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। क्वेश्चन करने का मेथड बिल्कुल सेम है, टाइप दूसरा बेशक चाहे, लेकिन मेथड बिल्कुल सेम। जिस दिन आप लोग ये चीज समझ जाएंगे कि जो मैथमेटिक्स है वो मेथड पर आधारित है, वो प्रोसेस पर आधारित है, उस दिन मैथ आपके लिए बहुत आसान लगेगा। जो चीज आपने पिछले क्वेश्चन में सीखी है वही चीज आपको इस क्वेश्चन में सीखनी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहला काम, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 20% का फ्रैक्शन होता है बच्चों 20/100, काट देंगे इसे तो 1/5 आएगा। 1/5 का मतलब होता है बच्चों 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का वो डिस्काउंट देगा, यानी 4 की बेचेगा, यानी 5 था तो 4 की बेचेगा। ये जो 5 हो गया ये हमारा एलपी हो गया, 4 क्या हो गया हमारा एसपी हो गया। चलो अब ये देखते हैं 800 रुपये क्या है। फिर एक क्वेश्चन आता है 800 रुपये क्या है। अगर कोई बच्चा ये पहचान नहीं पा रहा है कि 800 रुपये क्या है, तो डिस्काउंट पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन में दी गई चीजों को आप नहीं पहचान पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए ये पहचानना, मतलब क्वेश्चन को करना। ठीक है, चलिए 800 रुपये क्या है, साफ लिखा बेच दिया गया, मतलब ये बच्चों सेलिंग प्राइस है। और अभी मैंने बताया था फेस टू फेस का नियम ये कहता है, अगर यहाँ कुत्ता लिखा है तो सामने कुत्ता लिखा होगा, यहाँ बिल्ली लिखी है तो सामने बिल्ली लिखी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सेलिंग प्राइस, तो सामने सेलिंग प्राइस लिखेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 4 रुपये। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, अंकित मूल्य कितना है, 5 रुपये। ठीक है, ये इसका 200 गुना है, आप इसका भी 200 गुना कर लो, ये बैठ के बच्चों 1000। बहुत सारे बच्चे अभी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाकी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 800 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, दिमाग पे जोर डालो कि 400 में किसकी गुना करूं कि 800 आ जाए, तो ये 200 हो जाएगा, 200 की गुना करने पर 800 आएगा। ये ऐसा कर लो, इस 800 को जो है 4 से डिवाइड कर लो, मतलब आपको आना चाहिए कैसे भी है, 800 को 4 से डिवाइड करोगे 200 आएगा, मतलब 200 गुना है। जब ये इसका 200 गुना है तो इसका 200 गुना कितना होगा बच्चों, 1000 होगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन वो लिखते हैं इसके जैसा ही। यहाँ पर हमने स्टूडेंट एक क्वेश्चन लिख दिया है, 25% डिस्काउंट देकर 600 में बेच दिएगा, वस्तु का अंकित मूल्य क्या। सबसे पहले क्या करेंगे, 25% को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। ये लोग कर दिया कन्वर्ट 1/4। 1/4 का मतलब होता है 4 रुपए किसी वस्तु पे छपे थे तो 1 रुपए का डिस्काउंट उस पर दे दिया गया।
मतलब 3 रुपये की वो बेच दी गई। अब हम क्या करेंगे बच्चों, फेस टू फेस का नेम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो देखिएगा आप लोग। ये 600 क्या चीज़ है, 600 यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस के सामने हम लोग सेलिंग प्राइस लिखेंगे। और सेलिंग प्राइस कितना बच्चों 3, हमें क्या निकालना है, लिस्ट प्राइस 4। तो ये इसका बच्चों है 200 गुना, आप डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर, 200 गुना हो जाएगा, ये कितना हो गया 800 बच्चों, ठीक है। 800 क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, सिखा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक से ज्यादा डिस्काउंट की वो बात करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन ऐसे करते हैं। क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट्स, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 25% के 2 डिस्काउंट देने पर वस्तु को 1200 में बेच दिया गया, वस्तु का एलपी फाइंड आउट करना है। तो मेथड देखो सेम है, जो आपने टाइप 1 में सीखा वही टाइप 2 में सीखोगे, ठीक है। तो 20% फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करेंगे, सॉरी परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो 1/5 यानी 5 पे का डिस्काउंट, 25% को कन्वर्ट करेंगे तो 25/100, 1/4 यानी 4 पे का डिस्काउंट। तो इसका मतलब होता है 5 पे का डिस्काउंट देगा, तो 5 पे का डिस्काउंट देगा तो 4 की बेच देगा, 4 पे का डिस्काउंट देगा तो बच्चों 3 की बेच देगा। और मैंने आपको बताया था लेफ्ट वाली वैल्यू अगर राइट वाली वैल्यू से कटती है, कोई सी भी वैल्यू तो काट सकते हो। 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये बच्चों 5 एकम 5 होगा, ये बच्चों 3 एकम 3 होगा, ठीक है। ये एलपी हो गया, ये एसपी हो गया, मतलब 5 की चीज 3 में बेच दी। अब देखते हैं 1200, फेस टू फेस का नेम लगाते हैं। 1200 था बच्चों ये एसपी, एसपी के सामने क्या आएगा बच्चों, एसपी आएगा। और एसपी कितना बच्चों 3 है, और एलपी कितना हो गया बच्चों 5 हो गया ये। और कम या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, या फिर कंपैरिजन कर लो, तो 4 गुना बैठ गया, इसका 4 गुना करो, कितना बैठ गया 2000 बैठ गया बच्चों, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन इस पे और लिखते हैं हम लोग, बस मेरे हिसाब से तो शायद सफिशिएंट है, या चलो एक क्वेश्चन इस पे और लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, जिसमें 3 डिस्काउंट देगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 3 डिस्काउंट लगातार है बच्चों, 30%, 20%, 10%, और 10,080 में वस्तु बेच दी है। तो यहाँ पर जो है एलपी बताना है। तो पहले 30% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, 30/100 ये हो जाएगा 3/10। 20% को कन्वर्ट करेंगे बच्चों, 20/100 ये हो जाएगा बच्चों 1/5। और यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे 10% को बच्चों, तो 10/100 ये हो जाएगा 0/1/10। और चलिए अब एलपी और एसपी लिख लेते हैं। 10 पे 3 की छूट तो बच्चों 7 की बेच देगा, 5 पे 1 की छूट तो बच्चों 4 की बेच देगा, 10 पे 1 की छूट तो बच्चों 9 की बेच देगा। काट दो इसको, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर काट दो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और मल्टीप्लाई कर लो 5 पंजे 25, पंजे 125 हो गया बच्चों, एलपी हो गया ये। और 9 सत्ते 63 एकम 63, ये बच्चों एसपी हो गया, ठीक है। फेस टू फेस का नियम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। 10,080 आपको दिया एसपी, एसपी के सामने एसपी लिखेंगे, एसपी है बच्चों कितना 63, और नीचे लिखेंगे 125 एलपी, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों यहाँ पर हम लोग, अपोल में 63 हो जाएगा, और इसको हम काट पीट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो जो भी काट पीट करके आपका आंसर आएगा वो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। इसे काट लो आप, 9 से 9 सत्ते 63 हो गया, और 9 सत्ते जब 63 हो गया तो 9 एकम 9 हो गया, और 10 आया, 9 एकम 9 आएगा, 9 18 0 हो गया। 7 से काट लोगे तो 16 सत्ते 112 होता है, तो यहाँ पे 16 सत्ते 112 हो गया। 160 इंटू 125 आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब बस आज के लिए इतना रखेंगे हम लोग, इतना काफ़ी है, सफिशिएंट है। उम्मीद है आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे होंगे जरूर, और बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक डिस्काउंट को जब हम खत्म करेंगे, कवर करेंगे, तो हम लोग किसी भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, बिना फॉर्मूले के करेंगे। और ये पूरा डिस्काउंट कवर करने के बाद अच्छे से नोट्स बनाइएगा। उसके बाद आप किसी भी एक बुक को उठाइए, सारी बुक मत उठाइएगा, कोई सी भी एक बुक जिस पर आपको जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको लगता हो आसान है, पहले आसान लेवल से स्टार्ट कीजिएगा। SD यादव उठा लीजिएगा, उसके सारे क्वेश्चन निपटाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9319834222 पर आप लोग यहाँ जो है मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सेकंड बात, आपको मैं एक बात और बता दूँ, अभी हम लोग जो है 25 तारीख से लाइव क्लास शुरू करेंगे। और जो बच्चा लाइव क्लास को शुरू करना ज्वाइन करना चाहता है, वो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम
और यस लिख करके सेंड कर दे, सिर्फ अपना नाम और यस लिख करके सेंड कर दे, तो मैं उसको जो है लाइव क्लास के साथ जोड़ लूँगा। और अभी फ़िलहाल इतना ही है। और इसकी फ़ीस भी रखेंगे हम लोग, बहुत नॉमिनल फ़ीस होगी, बहुत ना के बराबर फ़ीस होगी, क्योंकि जब तक हम फीस नहीं रखेंगे तो आप लोग सीरियस होकर के नहीं पढ़ेंगे, तो बहुत ना के बराबर फीस होगी, ठीक है। तो जो बच्चे लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप पर अपना नाम और यस लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। तो मैं उसको खुद कॉल बैक कर लूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स। और बस ये कि आप लास्ट जाते जाते ये कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों को, अपने फ्रेंड्स में इसको चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और यही हम आप लोगों से उम्मीद रखते हैं। तो इसी के साथ जो है, धन्यवाद दोस्तों।